So student, how are you? Hope all of you doing well and healthy. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 फ्रॉम सिविक्स। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। एनसीईआरटी की बुक में ये चैप्टर 2 लिखा हुआ है, पुरानी बुक्स में जो नया एडिशन है इसमें 1 पे ही है। तो चैप्टर 2 से हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है। चैप्टर का नेम है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। ये जो चैप्टर है इसमें हम कई सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्यों अडॉप्ट की जाती है, और डेमोक्रेसी को हम ब्रॉडर मीन को कैसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है। जो डेमोक्रेसी है उसका वो ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटा से बना है। ग्रीक में डेमोस को कहते हैं पीपल एंड क्रेटा को कहते हैं रूल्स। सो ये डेमोक्रेटी का मीनिंग हो गया रूल्स ऑफ द पीपल। एक बहुत बड़े थिंकर हैं अब्राहम लिंकन, उन्होंने कहा था डेमोक्रेसी इज़ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। इसको आप ज़रूर लर्न कीजिएगा। अब्राहम लिंकन ने कहा था डेमोक्रेसी इज़ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। Democracy is a form of government in which a constitution guarantee basic personal and political right, fair and free election and independent court of law। तो अगर हम डेमोक्रेसी को कहें कि डेमोक्रेसी क्या होता है, तो डेमोक्रेसी वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी देता है कुछ ज़रूरी पॉलिटिकल राइट, पर्सनल और पॉलिटिकल राइट की गारंटी देता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की गारंटी देता है, और साथ साथ इंडिपेंडेंट कोर्ट ऑफ लॉ में सभी लोग कानून की नज़र में समान हैं, इस चीज़ की डेफिनेशन देता है। क्या नीड है डेमोक्रेसी को, क्यों अडॉप्ट किया गया है? तो उसके लिए सिंपल सी बात है कि सम टाइम इट डज़ नॉट सीम लॉजिकल टू गिव अ परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, so it is a concept which is practically felt and discussed in different part of the world। कभी ये देखा गया है कि डेमोक्रेसी को एक परफेक्ट डेफिनेशन नहीं मिली है, तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हमने वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट से वहाँ पर किस तरीके की सरकार चल रही है उससे एक लॉजिकल डेफिनेशन निकाली है। By defining democracy is essential because we need to clearly understand it। Different people use it from different purpose and also different kind of government call themselves as democracy। अलग अलग जो definitions हैं उससे मेन तो ये है कि डेमोक्रेसी बहुत ज़रूरी है। हमें इस चीज़ को क्लियरली आइडेंटिफाई करना चाहिए कि अलग अलग लोग जो होते हैं उनके अलग अलग एम्स होते हैं, तो हमें पता ही है, और इसलिए अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट भी होती हैं। कई सारे लोग अपनी कंट्री को कहते हैं कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, लेकिन क्या वाकई में उन कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी है, इस चीज़ को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कुछ कंट्रीज़ होते हैं डेमोक्रेटिक, कुछ होते हैं नॉन डेमोक्रेटिक। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स हैं चिली का पिनोचो गवर्नमेंट रूल्स से पहले, फिर पोलैंड आफ्टर द फॉल ऑफ कम्युनिस्ट रूल, घाना इन द अर्ली पीरियड ऑफ निकोरमा गवर्नमेंट। तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो एक सिंपल डेफिनेशन जो डेमोक्रेसी की आती है, यहाँ पे ये कॉन्वर्सेशन है, ये आप पढ़ लेंगे। जो सिंपल डेफिनेशन जिसे हम कहते हैं कि सारे कॉन्वर्सेशन के बाद जो सिंपल डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की, उसको हम किस तरीके से समझेंगे, वो ये है कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट Democracy is a form of government in which the rulers are इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो रूलर्स होता है वो किसके थ्रू इलेक्ट होता है, लोगों के थ्रू। तो डेमोक्रेसी वो गवर्नमेंट होगी जिसमें रूलर जो है लोगों के थ्रू इलेक्ट होगा। We can clearly separate non-democratic government. For instance, army rule of Myanmar are not elected by the people and are thus non-democratic। एक सिंपल रूल्स में हम ये कहेंगे इस डेफिनेशन के हिसाब से कि जैसे अगर कोई देश है वहाँ पे रूलर है, वो जनता के थ्रू चुना जा रहा है, तो सिंपल सी बात है कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो होगी जहाँ पे जनता रूलर को नहीं चुनेगी।
इसके लिए म्यांमार का हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। वहाँ पे आर्मी रूल्स है, आर्मी रूल है तो वहाँ पर क्या है, जो रूलर है वो जनता नहीं चुन रही है, तो वो एक डेमोक्रेटिक हुआ। डिक्टेटर लाइक पिनोचो आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। पिनोचो चिली जो है, पिनोचो वो कम्युनिस्ट रूल है, वो लोगों के थ्रू नहीं चुना गया, तो वहाँ पे भी डेमोक्रेसी नहीं है, वो एक डिक्टेटर है। दिस इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल टू द किंग ऑफ सऊदी अरेबिया एंड नेपाल। ये जो है सऊदी अरेबिया के किंग और नेपाल पे भी फॉलो होता है। People have not chosen them. They are ruler because they are born in the royal family. सऊदी अरेबिया और नेपाल में क्या था कि वहाँ के जो रूलर थे वो रॉयल फैमिली के ही होते हैं, तो वो लोगों के थ्रू नहीं चुने जाते। People have not chosen them, but this simple definition is not adequate in all respect. लेकिन अगर हम ये कह दें कि वो कंट्री जहाँ पे रूलर जो है वो जनता नहीं चुनती, वो डेमोक्रेसी नहीं है, और जहाँ चुनती है वो डेमोक्रेसी है, तो भी हम इसको पूरी तरीके से एक परफेक्ट डेफिनेशन नहीं कह सकते। If we expect this definition, it implies that almost every government is a democracy that hold an election. ये भी कहा जाता है, जैसे हमने इलेक्शन का पार्ट लिया था कि सबको पॉलिटिकल राइट्स हैं, तो ये भी कहा जाता है कि वो गवर्नमेंट जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, वहाँ पे उस देश में डेमोक्रेसी है क्योंकि लोगों को राइट टू वोट मिल रहा है। इट वुड बी वेरी मिसलीडिंग, लेकिन ये भी एक परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है। वी नीड टू केयरफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन अ गवर्नमेंट दैट इज़ डेमोक्रेसी एंड वन दैट प्रिटेंड टू बी डेमोक्रेसी। तो हमें ये क्लियर होना चाहिए और या उन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि वो गवर्नमेंट जो डेमोक्रेसी है वो किस तरीके की है, और जो अपने आप को डेमोक्रेटिक कह रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं, वो वाकई में डेमोक्रेटिक हैं या नहीं हैं। इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। उसको समझने के लिए हम फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ेंगे। कई जो फीचर्स हैं उसमें 4 फीचर्स मेन हैं। फर्स्ट तो क्या है, रूलर्स इलेक्टेड बाय पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन। डेमोक्रेसी कंट्रीज़ में क्या होता है, जो रूलर्स जो जनता चुनती है उसको सारे डिसीजन का राइट होता है लेने का। सेकंड क्या होता है, इलेक्शन ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज देयर करंट रूलर। इलेक्शंस वो प्रोसीजर है, इलेक्शन जो है फेयर होता है, चॉइस जो होती है लोगों की वो अपनी चूज़ के हिसाब से अपने आप वोट दे सकते हैं, 1 पर्सन 1 वोट होता है, और लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है हर 5 साल में कि वो करंट रूलर को चेंज कर सकते हैं। दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज़ अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस। ये चॉइस जो है कि रूलर को चुनने की चॉइस, चेंज करने की चॉइस, ये सभी लोगों को बराबर मिलती है। द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन राइट। और ये सभी काम जो गवर्नमेंट करती है वो एक रूल्स के अकॉर्डिंग होता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करती है, और सिटीजन्स के राइट भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये बेसिक फीचर्स है जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में होते हैं।